संत मत धर्म को संयम साधना और सदाचार पर टिका के रखा है। संयम भी चाहिए, साधना भी चाहिए, सदाचार भी चाहिए, तब हम आप लोगों की मुक्ति बन पाएगी। संयम के अभाव में भी मुक्ति नहीं बन सकती, साधना के अभाव में भी मुक्ति नहीं बन सकती, सदाचार के अभाव में भी मुक्ति नहीं बन सकती। इसलिए हम धर्म उपदेशकों का कर्तव्य होता है हम सही सही उपदेश करें, ना कि भीड़ जुटाने में लोगों को फालतू का बना लें, छोड़ दें। नहीं, जो भावे सो खावे। मुंह से बोलो नमः शिवाय, बकरा मुर्गा अंडा खाए, हरे राम सांझ का पियो 200 ग्राम हो जाए थोड़ा कल्याण होगा होगा। भगवान शिव का उपदेश है नागरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानम परिसमर्पणम दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरुराज्ञान कारयेत्। गुरु गीता में भगवान शिव उमा को कह रहे हैं, पार्वती को कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, मनुष्य को कभी अखाद्य पदार्थ अपेय पदार्थ मुख में नहीं लेना चाहिए, दुष्पानम। और इष्ट देव के सामने में किसी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होना चाहिए, व्यवधान होगा, भक्ति में ठेस पहुंचेगी। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आम, 100 अपराधी आत्मा पराय नरक की खान। तो क्या हम अपने माँ बाप की सेवा छोड़ दें? क्या हम अपने गुरुजनों की सेवा छोड़ दें? क्या स्पिरिचुअल सर्विस, सोशल सर्विस, मेंटल सर्विस, फिजिकल सर्विस को छोड़ दें? क्या यही उपदेश हो रहा है? यथा योग्य उनकी सेवा करें। सबके सेवा का विधान है, सबके सेवा लेने और सबको सेवा देने में धर्म का फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन को पार करके सेवा ना ले, उस फाउंडेशन को पार करके सेवा ना दें। हाँ, जिस समय उस पाबंद को पार कर गए उस समय खोट हो गया, गलती हो गई और हमारा किया कराया बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। और मनोमुखी ढंग से भी किसी की सेवा ना करें। मनोमुखी ढंग से की हुई सेवा से विशेष फलवान गुरुमुखी ढंग से की हुई सेवा होती है। इसकी हम आप लोग तुलना नहीं कर पाएंगे। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। मनोमुखी ढंग से 100 वर्ष सेवा करें और गुरुमुखी ढंग से 4 पल सेवा करें। एक पल में लंकिनी का दिमाग सुधर गया, नहीं, एक पल में लंकिनी का दिमाग सुधर गया। अभी सुन रहे थे ना, इतना बढ़िया दिमाग सुधर गया को कहने लगे हाँ हमको संस भेंट हो गई आज, एक ही मिनट में, एक ही लव में, नहीं वहां 4 लव की बात है। गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार, ऐसा विचार रखें। इसीलिए ये संत मत का मंच आगाह करता है मनुष्यों से, ऐ मनुष्यों, अगर वास्तविक में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहते हो, अगर वास्तविक में अपने धर्म का रहस्य जानना चाहते हो, सबसे पहले खान पान की सुधार करो। क्यों? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, विप्र मोक्ष। मोक्ष इतना आसान नहीं है, मोक्ष इतना आसान नहीं है। खान पान को प्रथम संभालो। कर कह रहे थे डॉक्टर साहब मास्टर जी, खान पान को प्रथम संभालो। जिस धर्म में, जिस पंथ में, जिस मजहब में वास्तविक में खान पान की संभाल नहीं है, वास्तविक वो धर्म, वो मजहब, वो पंथ मानने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है। एक शेर कई दिन से भूखा था,
एक बंदर रोज रोज सत्संग में जाता था। एक शेर कई दिन से भूखा था, एक बंदर रोज सत्संग में जाता था। सत्संग में जाके बंदर रोज सत्संग की महिमा को सुनता था। नहीं तो सत्संग में सत्संग की महिमा सुनते सुनते संत महिमा का भी विवेचन होता था। तो संत के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। किनकी? बंदर की श्रद्धा हो गई। संजोग से बंदर सत्संग खत्म होने के बाद गाछ पे बैठ गया, पेड़ पे चढ़ करके सत्संग के वचनों का अनुसंधान कर विचार कर रहा था, मनन कर रहा था वो। अब संजोग से भूखल शेर जो था, शेर जो था भूखला शेर, वो धीरे 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 पैर रखते हुए आ रहा था। बंदर सोचा दूसरे की भलाई करनी चाहिए। लगता है इस शेर के पैर में कांटा घस गया है, कांटा जाते निकाल देते। लेकिन ऊपर से पहले पूछता भैया शेर, तो कहता हाँ भैया बंदर, आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, कोई तकलीफ है? शेर कहता है नहीं भैया बंदर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जहां तू सत्संग सुनता था ना, वहां मैं भी सत्संग सुनता था और हम भी साधु स्वरूप हो गए। परमात्मा ने हमको ऐसा शरीर दिया, जब से हम जन्म लिए आज 2 दिन पहले तक हम किसी को मारे तब खाए। अब हम सोचते हैं कि हमसे किसी जीवों की हत्या नहीं हो। भूखले हम मर जाए सो सही है, लेकिन हम किसी को मार के खाएं नहीं। अब बेचारे को शिकारे नहीं मिलता तो मार के खाएगा किसको? शिकारवा मिले तब ना मार के खाएगा किसको वो? तो बंदर सोचा इतना बड़ा संत और कहाँ मिलेगा, चलते हैं झट प्रणाम है तो कर लें, कम से कम प्रणाम कर लेते हैं। कहा रुकिए भैया से हम प्रणाम कर ले थोड़ा आपको चरण में। रुक गया, सोचा भले आ। जैसे प्रणाम करने के लिए ऐसे किया ना, तो भगवान शेर कहता हाँ। अब बंदर सोचता है तो गए काम से। प्रणाम किया, मुंह फैला दिया है, अब तो ले लगा। तो बंदर सत्संग में सुना था दुख में हंसना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो ठठा करके बंदर हंसने लग गया। तो शेर सोचने लग गया सही में बंदर मूर्ख होता है, सही में बंदर मूर्ख होता है, मरेगा है हंस रहा है। बंदर देखता है, आंख बंद करके शेर सोच रहा है। झट से पैर पे चढ़, गाछ पे चढ़ गया पेड़ के ऊपर। वहां जाके खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब शेर को आश्चर्य लग गया। पहले बंदर को आश्चर्य हुआ था, अब शेर को आश्चर्य होने लग गया। शेर कहता भैया बंदर, जिस समय तुम काल के गाल में था उस समय तो तुम हंस रहा था, अब तो तुमको हम खाइयो नहीं पाएंगे, मार पाएंगे, उतना दूर हम छलांगे नहीं लगा पाएंगे जितना ऊंचा तुम जाके बैठा हुआ है, खाइयो नहीं पाएंगे, फिर रोता क्यों है? बंदर रो के कहता है हम तो सत्संग भजन सुने थे तो ऐसा गुरु से बच गए, लेकिन मेरे बंदर जाति इतना उच्छट जाति, इतना चंचल जाति है तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, बदमाशी करने में 1 नंबर। तुम्हारे जैसा अगर कहीं गुरु मिल जाए मेरे प्रजाति को तो बंदर नाम का चीजें खत्म हो जाए। अरे मांस मछलियां खात है, सुरापान से है, सो नर जड़ से जाएंगे, जो मूरी के खेत, क्यों कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, अरे मुख में या मुख मेल का नरक परे से जाए। ऐसे ऐसे गुरु फिर रहे हैं जो कि कहता है कोई बात नहीं, जो मन सो खाओ, लेकिन दीक्षा ले लो, ध्यान भजन करो। क्या तुम दीक्षा दे रहे हो? क्या तुम ध्यान भजन करवा रहे हो? वास्तविक में तुम मानुष्य योनि का, मानव जाति का तुम शत्रु हो, जो कि जन्म जन्मांतर में कभी उसको पुनः मनुष्य बनने का अधिकार नहीं दे रहे हो, सर्वाधिकार छीन करके अन्य योनि में भेजने को तुम तैयार हो, दलाल हो तुम। ऐसे ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। संत मत बतलाता है वास्तविक में
अगर अपना उद्धार पाना चाहते हो, वास्तविक में अगर अपना कल्याण पाना चाहते हो, तो सबसे पहले सीधा साधा भोजन करो।